चिल्ड्रन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। आज हम कुछ और फॉर्मूले इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं फोर्थ टाइप की जो इसमें फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं। चिल्ड्रन, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन। आपके पास है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका पाई बाई 2 होता है चिल्ड्रन, where x belongs to -1, 1। ओके, दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल। तो और जो दूसरा फॉर्मूला है इसमें वो है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ये भी पाई बाई 2 होता है। हेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। थर्ड जो फॉर्मूला है आपका वो है कॉसिकेंट इनवर्स x, कॉसिकेंट इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ये भी आपका पाई बाई 2 होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये तीन फॉर्मूले आपके पास और हैं। आपको ये फॉर्मूले चिल्ड्रन एज सच याद रखने हैं, लेकिन मैंने आपको फिर बताया था कि मैथ जो है वो फॉर्मूला नहीं है, मैथ एक कंसेप्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले का ओरिजिन क्या है। तो जैसे चलो मैं आपको एक फर्स्ट पार्ट का प्रूफ आपको करके दे देता हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे। चलिए, आपके पास है यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पार्ट है, इसके लिए हमने क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स। चलिए, साइन इनवर्स एक्स को मैंने यहाँ पे वाई पुट कर दिया चिल्ड्रन। एक्स आपके पास हो गया साइन वाई हुआ। देखो ये साइन उस तरफ चला गया। अब थोड़ा ध्यान दो, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 90 होता है ना चिल्ड्रन। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम साइन वाई की जगह cos 90 माइनस वाई लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आप इसको इस तरफ को ले आओ तो यहाँ पे आ जाएगा cos, आपका इस तरफ आएगा तो ये cos इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस वाई आ जाएगा। अब आप y को भी इस तरफ को ले आओ चिल्ड्रन, तो आपके पास आ गया y प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे y आपका इस तरफ, अब y की जगह आप ये चीज़ भर दो तो देखो आपके पास ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। जैसे आपने अपनी जो फेयर नोटबुक है चिल्ड्रन, उसमें ये फॉर्मूले का प्रूफ आपने लिखा, ये आपने जरूर खुद से ट्राई करना दोनों, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ये मैंने आपसे एक फॉर्मूला डिस्कस किया फोर्थ टाइप का। अब हम थोड़े से इसमें और कुछ फॉर्मूले जो इसमें यूज हो सकते हैं, फिफ्थ कैटेगरी की जो फॉर्मूले हैं उसकी भी बात आपसे करते हैं। जैसे फिफ्थ कैटेगरी में आपके पास जो फॉर्मूले हैं उसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आते हैं वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं। ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल्स tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, और नीचे आ जाएगा इसका 1 माइनस एक्स वाई, राइट। और यहाँ पे एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। और इसका जो सेकंड फॉर्मूला है चिल्ड्रन वो है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। ये आपके पास होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई, और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स वाई। बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए मैं आपसे इसमें फर्स्ट पार्ट का प्रूफ आपको बता देता हूँ, सेकंड पार्ट को आपने खुद से ट्राई करना चिल्ड्रन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के लिए हमने क्या किया कि जो tan इनवर्स एक्स है चिल्ड्रन, चलिए मान लीजिए मैंने इसको थीटा ले लिया, तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आपने एक को थीटा ले लेना, दूसरा जो आपके पास है यहाँ पे tan इनवर्स वाई को आप फाई ले लो, राइट। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूले की लिस्ट पीछे दी भी थी, आपने फॉर्मूले जो हैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x आपके पास tan थीटा आ जाएगा चिल्ड्रन, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू tan फाई आ जाएगा, है ना। ये बात आप समझिए। अब आप वो जो फॉर्मूला था आपका tan
थीटा प्लस फाइव या ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, टेन थीटा प्लस फाइव। क्या होता है फॉर्मूला आपका? ये होता है आपका टेन थीटा प्लस टेन फाइव ओवर वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव, है ना। ये फॉर्मूला उस लिस्ट में भी दिया है जो आपकी प्लस वन में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो अब आप क्या करो चिल्ड्रन, यहाँ पे थीटा प्लस फाइव जो है, यहाँ पे थीटा प्लस फाइव, इसको आप टेन को उस तरफ ले जाओ तो आपके पास वहाँ पे आ जाएगा ये टेन इनवर्स। अब देखो जहाँ ये टेन थीटा है चिल्ड्रन, इसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया, जहाँ टेन फाइव है उसकी जगह, टेन फाइव की जगह मैंने वाई लिख दिया, और यहाँ पे वन माइनस एक्स वाई आ गया। अब देखो थीटा की जगह आपने क्या लिखा है यहाँ, टेन इनवर्स एक्स, ये देखो टेन इनवर्स एक्स, और फाइव की जगह क्या लिखा, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई। इसको आप ऐसे लिख दो यहाँ पे। तो चिल्ड्रन आपका जो फॉर्मूला है बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला, आप देखो प्रूव हो गया। यानी ये फॉर्मूला आपका कहाँ से आया, आपको ये पता होना चाहिए चिल्ड्रन। इसी तरह से हमारे पास कैटेगरी 5 के बाद कैटेगरी 6 में भी कुछ और फॉर्मूले हैं। लेट अस डिस्कस फ्यू मोर फॉर्मूलाज टू क्लैरिफाई दिस टॉपिक। तो जो नेक्स्ट आपकी इस कैटेगरी में आता है 5th नंबर में, वो है 5th नंबर का जो फॉर्मूला है चिल्ड्रन, वो है, फर्स्ट मैं लेता हूं इसमें, टू टेन इनवर्स एक्स, ये होता है साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, राइट। और इसी तरह से आपके पास जो दूसरा फॉर्मूला है इसमें, वो है टू टेन इनवर्स एक्स। अगर इसको कॉस की टर्म में लिखना है तो ये होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। जो तीसरा फॉर्मूला है इसमें वो है टू, इस तरफ टू टेन इनवर्स एक्स ही है, सिर्फ आपका जो राइट हैंड साइड है वहाँ ही चेंजेस है इसमें। तो टेन की टर्म में ये फॉर्मूला होता है 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 लेस माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 1, ये आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इंटरवल है, ओपन इंटरवल -1 एंड 1। तो चलिए इसका भी चिल्ड्रन हम प्रूफ देख लेते हैं कि इसको हमने किस तरह से सोल्व करना। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका इसमें, आप चिल्ड्रन इसमें टेन इनवर्स एक्स को आप y ले लो, इस टेन इनवर्स एक्स को आप इसमें y ले लो। तो चिल्ड्रन x क्या हो जाएगा आपका, देखो x हो जाएगा टेन y, राइट। अब आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना, वो फॉर्मूला आपका साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स, इसको आप ले लो यहाँ पे, है ना, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए लगाते हैं इस फॉर्मूले को। हमने लिखा है यहाँ पे साइन इनवर्स, देखिए अब x की जगह आपने लिख दिया यहाँ पे टू टेन वाई 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये जो आपके पास पूरी टर्म है ये साइन 2y का फॉर्मूला है चिल्ड्रन, साइन 2y का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप यहाँ से साइन कट गया तो सिर्फ 2y आपके पास बचा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 और y की जगह यहाँ पे हमने लिख दिया टेन इनवर्स x। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि ये वाली चीज़ आपकी इसके बराबर होती है, राइट। सो आई होप आपने फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड आपके फॉर्मूले हैं आपको वो क्लियर हो गए। तो जो 2.1 एक्सरसाइज है चिल्ड्रन एनसीईआरटी की, इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। बेटर रहेगा कि आप इन सभी फॉर्मूलों की एक और लिस्ट अपने जो आपकी रजिस्टर है उसमें आप एक और लिस्ट आप उसकी बना लो, और इन फॉर्मूलों को चिल्ड्रन 5 से 10 बार खुद से लिखने का प्रयत्न करो। ओनली देन आप इनकी जो एप्लीकेशन पार्ट है उसकी तरफ जाओ। तो चलिए जैसे अब मैं आपसे बात करता हूं इसमें एनसीईआरटी की आपके पास जो एक्सरसाइज नंबर है दैट इज 2.2। बहुत आसान है आपने इसको समझना, क्योंकि सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये। हमने इसने लिखा है कि प्रूव, मैं बात कर रहा हूं आपकी एनसीईआरटी 2.2
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो एक्सरसाइज है, आपसे कह रहा है कि प्रूव, फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं ले लेता हूँ आपका चिल्ड्रन, आपके पास से आपने प्रूव करना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर 4x क्यूब, ये आपका है, और x दे रखा है इसमें बिलोंग्स टू -1/2 1/2। चिल्ड्रन तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेटर तरीका ये है कि आप यहां पे इसका जो सॉल्यूशन है, देखो ध्यान से देखो, आपने क्या करना है, x को कुछ ऐसे लेना था कि ये फॉर्मूला बन जाए यहां पे। अब क्या फॉर्मूला है चिल्ड्रन, देखो मैं बताऊं आपको, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री +1 के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो मैंने, जब मेरे माइंड में ये फॉर्मूला है तो ऑब्वियसली है मैं क्या करूंगा, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, मैं ऐसे लिख दूंगा चिल्ड्रन, x इज इक्वल टू साइन थीटा, और मैं इसका राइट हैंड साइड ले लूंगा। ये लो, मैंने इसका राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स है, 3x है और 4x क्यूब है। अब मैंने करना कुछ नहीं है चिल्ड्रन, इसको मैंने वैसे ही लिखा साइन इनवर्स, यहां पे 3x की जगह मैंने लिखा साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा लिख दिया। चिल्ड्रन देखो आसान हो गया। अब आपको सीधी सी बात है कि इस पूरे की जगह आपने साइन 3 थीटा लिख देना है, तो चलिए लिख देते हैं। ये आपने साइन लिखा, यहां मैंने सिर्फ साइन 3 थीटा लिखा चिल्ड्रन, वो +1 का फॉर्मूला 3 थीटा वाला, साइन से साइन इनवर्स से साइन कट गया और 3 थीटा आ गया। अब चिल्ड्रन यहां पे 3 है, थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो आप देखिए वो क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है इसमें, जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सीधा सीधा आपने +1 का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। चलिए चिल्ड्रन मैं आप इसका एक थर्ड क्वेश्चन भी आपको करके दिखाता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है, आपने प्रूव करना है इसमें tan इनवर्स 2/11 साथ में है प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू प्रूव करना आपने tan इनवर्स 1/2। ये आपका आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए आप इसको सोल्व करते हैं। अब देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले ही चिल्ड्रन, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी अभी कराया मैंने आपको, देखो पीछे यहाँ पे आपके पास आता है 1, क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, ये tan का फॉर्मूला आपको याद होगा, tan इनवर्स आपके पास होता है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। तो चलिए अब आपने क्या करना, कुछ भी नहीं करना चिल्ड्रन, आपने सीधा ये फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसमें LHS ले लो, आपने लिखा यहाँ पे tan इनवर्स 2/11 प्लस लिखा आपने tan इनवर्स 7/24, फॉर्मूला जड़ दिया मैंने यहाँ पे, ये लो है ना, ब्रैकेट लगा दिया, x की जगह लिखा 2/11 और y की जगह प्लस का साइन आया, देखो बीच में ये प्लस का साइन है, इसकी जगह 24 और नीचे आ गया 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, ये आ गया। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, सिंपल मैथमेटिक्स, देखो आप यहाँ पे 11 इंटू 24 एलसीएम ले लो, ऊपर 48 आ गया चिल्ड्रन और 77 आ गया, नीचे भी आप यही एलसीएम ले लो चिल्ड्रन, 11 इंटू 24, 11 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्या आएगा आपका बताओ, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया, 24 आ गया, 264 आ गया, है ना। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो 264 आएगा ना, यहाँ पे देखो 264 माइनस 14 आ जाएगा, राइट। अब इसमें आपको, ये तो छोटा मैथमेटिक्स है कि ये इसे कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचा tan इनवर्स, ऐड कर दो, 8 प्लस 7 15 होते हैं, 7 प्लस 11 और 12 हो गए, नीचे इसमें से माइनस करेंगे 250 आ जाएगा चिल्ड्रन, इसको इससे काट दो 2 आ गया, तो ये लो आपका आंसर आ गया, ये tan इनवर्स 1/2, ये देखो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देखिए कितने आसान है, अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं ना चिल्ड्रन, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूं आपसे। नॉर्मली वो ये पूछ रहा है कि जैसे
इसका मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें आपने प्रूव नहीं करना, आपसे क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ये है ना। इसमें सिंपली कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करो इसको एक्सप्रेस। ही इज आस्किंग यू टू एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए चिल्ड्रन, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये इसको एक्सप्रेस करने की बात कर रहा है, ये चीज़ है आपके पास, है ना। देखो ये चीज़ को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब थोड़ा सा आपने ध्यान रखना कि आपको x कुछ ऐसे लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे x को tan थीटा लिया। क्यों लिया मैं आपको बताऊं कि मुझे ये पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ऑब्वियसली है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब एक समझने की बात है कि अगर मैं, ध्यान दो, अगर मैं x को tan थीटा लेता हूं तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स, यहां पे लिखा मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 लिखा, नीचे भी मैंने इसमें tan थीटा ली दिया चिल्ड्रन। अब देखो थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करो, इसकी जगह तो आपको पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, -1 आ गया, नीचे आपके पास tan थीटा है, देखो है ना। ये आप ऐसे ऐसे लिखते जाओ, है ना, ब्रैकेट भी लगाना भी जरूरी होता है इसमें। इस तरह से थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर दो चिल्ड्रन, तो आप अंडर रूट से बाहर आ जाओगे, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड थीटा -1 ओवर tan थीटा। देखो और आसान कर दिया। चलिए और आसान करते हैं इसको आगे। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ना, तो आप इसको सोल्व करते जाइए नीचे को। अब सेकेंड थीटा क्या होता है, 1 ओवर cos थीटा चिल्ड्रन, -1, और नीचे साइन थीटा ओवर cos थीटा। tan थीटा यही होता है ना, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा, और सेकेंड थीटा क्या होता है, 1 ओवर cos थीटा। आप एलसीएम लीजिए चिल्ड्रन और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा एलसीएम की वजह से कट जाएगा जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे ऊपर नीचे। थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए चिल्ड्रन। देखो ये जो आपके पास होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना चिल्ड्रन, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बात क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये बात मैंने कहाँ से लिखी। इन्हीं बातों पे आपने थोड़ा कंसंट्रेट करना। चिल्ड्रन हमारे पास एक फॉर्मूला होता था cos 2 थीटा, देखो वो आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर आप इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप इस तरफ को ले आओ तो वहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा आ गया। तो भाई मैंने यहाँ 2 थीटा का थीटा रह गया, तो यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस कॉस, देखो 1 माइनस कॉस थीटा था, मैंने यहाँ पे देखो हाफ हो गया ना एंगल, 2 थीटा का थीटा हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दिया चिल्ड्रन। देखो क्लियर ना, ये कहाँ से आया, देखो यहाँ कहाँ से आया, मैंने ये जो लिखा। और ये आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता है चिल्ड्रन, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा +1 का फॉर्मूला का जो आपका लिस्ट है उसको ध्यान रखो। देखो 2 थीटा का थीटा हो गया, तो सिर्फ थीटा हो तो क्या लिखेंगे आप, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए इसमें 2 से 2 काट दो, ये इससे काट दो, क्या बचा चिल्ड्रन, खत्म कर दिया क्वेश्चन को आपने। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाओ, tan इनवर्स बच गया और आपके पास आ गया साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई, और सिंप्लीफाई कर दो चिल्ड्रन, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और सिंप्लीफाई कर दो हाफ, और आपके पास सिर्फ थीटा बचा है यहाँ पे, तो थीटे की जगह क्या लिख दो, tan इनवर्स x। बस यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो चिल्ड्रन मैंने 2.2 जो आपकी एक्सरसाइज है इसका देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपसे डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया। आप सिंपली आपने मुझे जो क्वेश्चन आज खुद से सोल्व करने हैं आपने चिल्ड्रन, वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ओनली 5 क्वेश्चन चिल्ड्रन। अगर आप ये 5 क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर देंगे और ये जो फॉर्मूले हैं इसके अलग से आप लिस्ट बना देंगे, तो मैं गारंटी कहता हूं आपको कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया चिल्ड्रन। ओके, तो कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन एंजॉइंग। ओके, थैंक यू बेटा।